पता है हम लोग बैक टू बैक मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने परसेंटेज से स्टार्ट किया था, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज, एलिगेशन, और उसी की सीरीज में अब आपका नंबर आ गया किसका, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो बैक टू बैक जब पढ़ते जा रहा है तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उसको रेगुलर वे पे पढ़ते जाइए। ठीक है, और प्रॉपर कॉपी पेन ले करके बैठिए और उससे बस अपने नोट्स बनाइए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, तब आप देखिए कि आपके अंदर कितना चेंजमेंट आएगा। आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, अभी तो कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि एग्जाम्स नहीं होंगे, सब कुछ पुराना होगा। ठीक है, सारी चीज़ें बदलेंगी, वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, आपका जोश भी बदलेगा। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से चलना है और बैक टू बैक पढ़ते जाना है, बस गिव अप नहीं करना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपना जो टॉपिक है क्या है, टाइम एंड वर्क है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसका क्वेश्चन ना आता हो। ठीक, या आप पहले जब कॉपी में लिखो तो ये जरूर मेंशन कर लीजिए कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं। क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups. जिसमें इसका क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, और बिना समय लगाए हुए हमको काम करते जाना है, इसी को हम लोग समय और काम या टाइम एंड वर्क कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन फोकस हम इसमें किस पे करेंगे, सारा फोकस इस पे होगा, किस पे, वर्क पे। तो जो आपका वर्क होता है, हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये देखेंगे वर्क कितना हुआ, बस। ठीक है, पूरा फुल ऑन फोकस, हम क्या लिख लेंगे, फुल ऑन फोकस, वो भी किस पे, वर्क पे। ठीक है, अब कैसे वर्क पे फोकस होगा, आइए उसको समझते हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला कोई बंदा है राम। ठीक है, कोई बंदा है राम, वो किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, 10 दिन में वो पूरा कर लेता है। ठीक, मैंने आपसे बोला है कोई बंदा है राम, वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। 10 दिन में पूरा करने का मतलब कितना होता है भाई, 100% का। ठीक है, 100% हुआ। 10 दिन में जब आपने 100% कर लिया, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए एक दिन में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक दिन में ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक दिन का जो वर्क आएगा वो कितना आ जाएगा, 10% आएगा। ठीक है, और 10% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/10 कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखो क्या मुझे मिला कि एक दिन में जो काम होगा वो 1/10 होगा, या उसको हम लोग एक दूसरी लैंग्वेज में 10% भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे बोले कि बताइए 2 दिन में कितना काम होगा, तो आप बोलोगे सर 2 दिन में 2/10 होगा। अगर कोई बोले 3 दिन का बताइए, तो 3 दिन का ये कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल अब बात ये आती है कि अगर किसी आदमी ने, कोई आदमी है, इससे मतलब आपने जो ये चीज समझी है, n दिनों में कोई काम होता है, n दिनों में एक काम,
n दिनों में कितना काम हो रहा है, एक काम हो रहा है। तो अगर कोई मैं बोलूँ कि एक दिन में कितना काम होगा, तो आप बोलोगे सर 1/n काम होगा, और इस पे डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें। बहुत बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया, मोस्टली लोगों को पता भी होगा, लेकिन इसको यूज़ किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। देखिए भाई, ये सभी ने नोट कर लिया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं इसको यूज़ करने का। देखिए, हम लोगों ने, मैंने आपसे क्या कहा था, जब हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी कभी आगे हमें परसेंटेज का यूज़ करने को मिलेगा, हम उसमें चूकेंगे नहीं, तुरंत परसेंटेज लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई एक आदमी ए है यार, वो किसी काम को 32 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 32 दिनों में, ठीक है, इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा उसने 4 दिन कर लिया, वो 4 दिन उसने कर लिया, ठीक। दूसरा आदमी बी है, वो किसी काम को 48 दिनों में करता है, उसने कितने दिन कर लिया, 6 दिन कर लिया, ठीक। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ए किसी काम को 32 दिनों में कर सकता है और उसने कितने दिन कर लिया, उसने 4 दिन काम को कर लिया है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है बी किसी काम को 48 दिनों में कर सकता है, बट उसने कितने दिनों में कर लिया, 6 दिनों में कर लिया, ठीक। अब आप बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने प्रतिशत काम बाकी है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई। यहाँ मैंने ये नहीं पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे या कौन पहले ख़त्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपसे केवल ये पूछा कि कितने प्रतिशत काम अभी बाकी है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का किससे रिलेट कर दिया गया, परसेंटेज से। तो जब एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक रिलेट किया जाता है तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। अब आप समझो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। हम लोग भी वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा उससे अच्छा मेथड कर सकते हैं। कैसे, आपको मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने बोला अगर ये पूरा काम 32 दिन में करता है तो आप बोलोगे सर एक दिन में कितना करेगा, 1/32 करेगा। बताइए, अगर पूरा काम 32 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/32 करेगा। अगर मैं बोलूँ 4 दिन का बताओ तो आप बोलोगे सर 4/32। 4/32 को मैं कह सकता हूँ 1/8, और 1/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5% हो जाएगी, ठीक है। 12.5% हो गई। ठीक उसी तरीके से दूसरा आदमी जो है 6/48 करेगा, इसको कैंसिल करेंगे, ये आपका 1/8 हो जाएगा, और 1/8 की वैल्यू फिर से आपकी कितनी हो गई, 12.5% हो गई, ठीक है। अगर 12.5 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, और ये वर्क आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। अगर 25% वर्क आप फिनिश कर चुके हो तो रिमेनिंग वर्क जो होगा वो आपका कितना होगा, वो आपका होगा 75%, ठीक है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय ओरल मेथड, बट अगर हमें समझना था तो मैंने आपको ये लिख करके बताया, ठीक। अब बात यह थी, इसका यूज़ क्या हर क्वेश्चन में किया जा सकता है, ऑब्वियसली किया जा सकता है, बस आपको थोड़ी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था तो आपको सारी वैल्यूज़ बताई थी, उसका बस एप्लीकेशन है ये, ठीक है, और आपका बहुत सा टाइम सेव होगा, ठीक है। चलिए, तो एक तो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कर ली, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब इसी के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी भी समझते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। अगर ये दोनों मिलकर काम करें, इफ दे वर्क टुगेदर, देन हाउ मैनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, मतलब कितने दिन लगेंगे कि काम आपका पूरा हो जाए, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। देखिए, क्या मैंने बोला है, बोला गया है ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों अगर मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में होगा। तो देखिए जरा कैसे, आपने क्या किया, सबसे पहले दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो आता है आपका बेसिक वे, ठीक, और एक आता है आपका सिलेक्शन वे।
कि कौन सा आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और इन दोनों मेथड्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला कि 20 दिनों में पूरा काम कर सकता है ए, ठीक है। अगर 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो अगर मैं बोलूँ एक दिन का काम बताओ तो आप बोलोगे सर 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी की कंडीशन आपको क्या बोली गई है, बी कर सकता है कितने दिनों में, 30 डेज में। अगर मैं बोलूं बी का एक दिन का बताओ तो आप बोलोगे सर 1/30 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया दोनों मिलकर, तो मुझे ए प्लस बी का निकालना है एक दिन का काम। देखो कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो भाई, एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे देखो एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 × 60 और 30 दूनी 60, 3 2 कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5/60, ठीक। और 5/60 को हम कैंसिल करके 1/12 कह सकते हैं। एक दिन में अगर 1/12 काम हो रहा है तो पूरा काम करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 12 दिन लगेगा। और ये रहा आपका ऑप्शन, क्लियर है। तो आपने इतना सा सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सिलेक्शन वे में कैसे करेंगे, आइए वो समझते हैं। आपने लिखा 20 और ये लिखा 30, ठीक। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12, क्यों आएगा 12, तो आंसर आ रहा है भाई, ठीक है। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, ये आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। अब बात ये आएगी कि सर 60 ले या 60 से कुछ भी बड़ा ले सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो एलसीएम ले सकते हो, बिकॉज एलसीएम तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जो दोनों से कट जाए। एक ऐसा नंबर हमको एज्यूम करना है जो दोनों से कट जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये 20 है और एक 30 है, इन दोनों से जो डिविजिबल वाला नंबर आपका आएगा वो हमने क्या ले लिया, 60 ले लिया, ठीक। और जैसे ही आपने 60 लिया तो इस 60 को आप कह सकते हो TW है। जैसे हम लोग को SW मिलता था उसी तरीके से ये TW है। TW का मतलब होता है टोटल वर्क, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैंने आपसे बोला कि अगर 20 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन का काम इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 30 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन का काम इसका 2 हो जाएगा। 3 और 2, अगर मैं एक दिन का काम बोलूँ तो 5 है। एक दिन का काम कितना है, 5 है, और मुझे करवाना कितना, 60 है, ठीक है। तो 60/5 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 12 डेज, और यही आपका आंसर है, क्लियर है। अब आप खुद देखो कि एक इतना सॉल्व हुआ है, एक इतना सॉल्व हुआ है, तो आपके सामने दोनों सॉल्यूशन, जो आपको बेटर लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन हमने इसको दोनों तरीकों से समझ लिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हम पहले इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए ना, मैंने क्या बोला इसमें कि एक आपको ए दिया गया है और एक बी दिया गया है, ठीक है। दो बंदे दिए गए, ए कर सकता है 45 दिनों में और बी कर सकता है 60 दिनों में। 45 और 60 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा। अब 45 दिनों में अगर आप 180 काम करोगे तो एक दिन का काम आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 60 दिन में अगर आप 180 काम करोगे तो एक दिन का जो वर्क आएगा वो आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि 63 जा कितना होता है, 180 होता है, क्लियर है। इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि टोटल काम आपके पास कितना है, 180 है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4 3 7 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 180/7। अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो मुझे मालूम है 7 का भाग 180 में देना है तो 25 सत्ते 175 होता है, तो 25 ये आ गया /7 और 5 की कमी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 25 होल 5/7 डेज,
ठीक है। देखो होता क्या है, कैलकुलेशन जब आप बहुत प्रैक्टिस पे रहते हो ना तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझने में आ जाती है। अब जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं कि पहला ऑप्शन मुझे दिख रहा है, देखो सब में पहली बात तो 17 वाला ऑप्शन ही काट दो, इससे कोई मतलब नहीं। अब दो तीन ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जिसके अपॉन में आपको 7 दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखो 15 सत्ते 105 और 5 कितना होगा 110, हटा दो, ये बेरहमी से कटेगा, ठीक। यहाँ पर मैं अगर देखूं तो 35 सत्ते तो 35 6, यही जब 210 होता है आगे की बात ही खत्म, आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टाइम सेव कर सकते हो वो आपको करना है। ये डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन किस फॉर्मेट में कर रहे हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि थोड़ा इसमें कंडीशंस आ गई। अब देखिए होगा क्या, धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का जो लेवल है वो मैं बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बेसिक करे, अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हर एक क्वेश्चन में आपको चेंजमेंट मिलता जाएगा, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि नदी पार करने के लिए जरूरी नहीं है कि पूरा समुद्र पार किया जाए, ठीक है। मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको बस आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। बोला गया है ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। चलो अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन में कैसे अरेंज करेंगे, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है। ए करता है 20 दिनों में और बी करता है 30 दिनों में, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम लोगे ये आ जाएगा 60। आप सभी को पता है ये सभी के लिए क्लास है यार। देखो इसमें कोई ये मत सोचे केवल एसएससी, ठीक है। आपकी रेलवे में भी ये टॉपिक आता है, तो जो लोग रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ाई कभी वेस्ट आपकी नहीं जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला 20 30 और इसका जो रिजल्ट आएगा एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 60, जिसको हम लोग टोटल वर्क कहते हैं। 20 दिनों में अगर आप 60 काम कर रहे हो तो एक दिन का काम अगर आप मुझे बताओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ठीक है। 30 दिनों में 60 काम अगर आप कर रहे हो तो एक दिन का रिजल्टेंट जो काम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। लेकिन आगे देखिए क्या कंडीशन दी गई, आगे कंडीशन दी गई है 8 दिनों के बाद किसने काम छोड़ा है भाई, ए ने काम छोड़ा है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, ठीक, तो देखो 2 चीजें हैं यहाँ पर। आपने देखा कि दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते, ठीक है। तो 3 2 कितना हुआ 5, 3 2 कितना हुआ 5। अगर एक दिन में 5 काम हो रहा है तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा। और आपने 60 में से 40 माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ए ने 8 दिनों के बाद छोड़ दिया, काम ही खत्म कर दिया उसने अपना, बचा कौन, बी है। बी काम को करेगा, एक दिन में बी कितना करता है, 2 करता है, और आपको करवाना कितना है 20। तो 20 काम को करने में बी द्वारा जो टाइम लगेगा 2 दाम 20 होता है, आंसर हो जाएगा आपका 10 डेज, ठीक है। इसमें किसी को भी जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बताइए किसी को कोई भी प्रॉब्लम इसमें अगर आ रही हो। अगर ये पूछ ले कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, देखिए इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे इसमें यह पूछ लेता कि पूरा काम कितने दिनों में, तो आप बोलोगे कि सर 8 दिन तो पहले ये हो गया और 10 दिन बी ने इधर किया है, तो यानी टोटल काम पूरा होने में जो समय लगा है वो आपका कितना हो जाएगा, 10 8 18 दिन। क्लियर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए भाई। बोला गया है ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, बी उसी काम को 36 दिनों में करता है, जबकि सी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। मतलब यहाँ पे आप देखिए अभी तक हमको 2 आदमी मिल रहे थे, अब यहाँ नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर गए, अब आदमी हो गए 3 और सबके अलग अलग डेज आपको दिए गए, ठीक है। अब आपने क्या देखा, ए किसी काम को 30 दिनों में करता है, बी उसी काम को 36 दिनों में करता है,
जबकि सी 45 दिनों में ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोगों को लगता होगा कि सर ने पहली क्लास में बहुत इजी क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन इजी नहीं है, ठीक है, आपको केवल लग रहा है। ठीक, जब आप एग्जाम में यही क्वेश्चन करने बैठते हो तो आप जरूरत से ज़्यादा टाइम देते हो, कभी कभी ऐसी ऐसी गंदी गंदी कैलकुलेशन करते हो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप ये मत सोचो क्वेश्चन कोई इजी होता है या टफ होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। ठीक है, और किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आए उसकी कोई मतलब नहीं होती है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका बैंक में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन आपका एसएससी रेलवे तक में भी आ सकता है, और हो सकता है कि आप उस टाइम पे सॉल्व ना कर पाओ, आप लैंग्वेज का मतलब ना समझ पाओ, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो हर क्वेश्चन आपके लिए, हर क्वेश्चन अच्छा है, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ है, वो हर क्वेश्चन ही आपको नौकरी देगा। ठीक है, तो क्या बोला गया 30, 36 और 45। तो आपने क्या किया कि सॉल्व करते हैं इसको, और वैसे ही सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, देखिए आपको ए दिया गया है, बी दिया गया और सी दिया गया है। कितना है भाई 30, 36 और 45। ठीक है, 30, 36 और 45 आपको दिया गया है। इसका आप एलसीएम निकालोगे, ये आ जाएगा आपका 180। ठीक है, और जैसे ही ये 180 आएगा तो देखो यहाँ पर पूरा काम आपका 180 है, ए करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना कर लेगा, एक दिन में कर लेगा 6। बी करता है 36 दिन में 180, एक दिन में कितना कर लेगा 5। ठीक है, और सी करता है 45 दिन में, तो एक दिन में कितना कर लेगा 4 कर लेगा। ठीक है, तो इसका एक दिन का काम आ गया 6, इसका एक दिन का काम आ गया 5, और इसका एक दिन का काम आ गया 4। ठीक, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? ठीक, चलो देन इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया। मतलब अभी केवल और केवल कौन दो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ए और बी, बट आफ्टर 9 डेज ए को रिप्लेस कौन करेगा, सी करेगा। तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो जरा एक मुझे बात बताओ, एक दिन अभी लोगों ने कितने दिन तक किया है, 9 दिन तक किया है। ठीक है, एक दिन में 6 और 5 कितना होता है भाई, 11 होता है। अगर एक दिन में 11 काम हो रहा है तो 9 दिन में कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, 99। ठीक, अब जरा इसमें माइनस कर लेते हैं। तो जब माइनस करोगे 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी अभी 81 काम बचा हुआ है, और ए को रिप्लेस किया गया, उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, ए को रिप्लेस किया जाएगा, उसकी जगह पर सी आ जाएगा। अब हुआ क्या, काम कौन करेगा, बी और सी करेंगे। तो बी और सी जो है एक दिन में कितना कर रहे हैं, एक दिन में दोनों मिलके करेंगे 9, और करना कितना है 81। तो 81/9 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 डेज। ठीक है, अब पूछा क्वेश्चन में क्या गया है कि काम पूरा होने में कितने दिन लगे, तो आप बोलोगे सर 9 दिन तो बाद में लगे हैं और 9 दिन देखिए पहले लगे थे, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 18 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को भी 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चल, तो जो जो आपसे बोला जा रहा है वो धीरे धीरे ये क्वेश्चन में लोग बढ़ रहे हैं, कंडीशंस बढ़ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके चलेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, बोला गया है ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। ठीक है, ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम को छोड़कर चला गया है। तो पूछा गया है कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया। ठीक, आइए समझते हैं। देखो क्या क्या दिया गया आपको, आपको दिया गया है ए करता है कितने दिनों में, 16 दिनों में। ठीक, बी करता है 12 दिनों में। ठीक, अगर मैं 16 और 12 का एलसीएम निकालूं तो ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है, 16 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, देखो जो जो कह रहा है क्वेश्चन बस वो करते जाइए। 16 दिनों में 48 काम हुआ, एक दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में आपका हो जाएगा 3। ठीक है, एक दिन में हो जाएगा 3, और 12 दिनों में 48 काम किया है तो ये एक दिन में हो जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है, आप ऊपर नीचे भी उसको लिख सकते हो, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बी ऊपर हो जाता है, ए नीचे हो जाता है। ठीक है, चल
अब देखिए कंडीशन क्या बोली गई है कि कह रहा है ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ड्रॉप किया है, ठीक। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 5 दिन पहले ड्रॉप किया, ठीक है, तो उस 5 दिनों का काम है कितना एक्स्ट्रा, वो हम समझ लेते हैं। देखिए वो कितना हो जाएगा भाई, एक दिन का काम इसका कितना है 3, तो अगर मैं बोलूँ 5 दिन का काम बताइए, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, 15 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब बोला गया 48, ये 5 दिन का एक्स्ट्रा काम है जो कि हुआ नहीं है, ठीक, होगा बाद में, तो इसको हम जोड़ देंगे। जैसे ही आप जोड़ोगे 48 15 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक। अब बोला क्या गया है, ये 63 वर्क जो होगा इन लोगों ने मिलकर किया होगा, ठीक है। तो अब देखिए 3 और 4 कितना होता है भाई, 7 होता है। एक दिन में 7 काम होता है, तो 63 काम करने में आपको कितने दिन लग जाएंगे, 9 दिन लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक दिन में 7 काम हो रहा है और हमें 63 करना है, तो हमको कितने दिन लग जाएंगे, 9 दिन। तो 9 दिन तो इन लोगों ने किया, लेकिन उसने कितने दिन पहले छोड़ दिया था, 5 दिन पहले, ठीक। तो कितने दिन 7 काम किया, तो ये आंसर आपका बन जाएगा कितना, 4 डेज। समझ में आ गया सभी को, इसमें कोई डाउट नहीं हो। देखिए समझिए, मैंने बोला ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया आपने 48 आया। अगर 16 दिनों में 48 काम, तो एक दिन में 3 काम, 12 दिनों में 48 काम, तो एक दिन में 4 काम। कंडीशंस जो आपको गिवन है वो ये है कि जो ए है उसने 5 दिन पहले, ए विल लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज, ठीक है। 5 दिन जब पहले उसने काम ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो 5 दिन पहले ड्रॉप करने मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा काम वो किया नहीं है, जो किया नहीं तो काम बाकी है, तो उसको बाद में किया जाएगा। अगर काम फिनिश हो गया होता, समझिए, अगर मैं कहता 5 दिन बाद छोड़ा, मतलब बंदे ने 5 दिन काम किया, तो टोटल काम में से हम माइनस करते। बट यहाँ पर क्या बोला गया, आप समझिए इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को लिख लीजिएगा कॉपी में। अगर 5 दिन बाद होता तो हम काम माइनस करते, और यहाँ पर बोला गया 5 दिन पहले, तो जो एक्स्ट्रा काम है वो आप क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जो आपने क्या देखा कि एक दिन का काम कितना था इसका 3, तो 5 दिन का काम कितना होगा 15, तो 48 में हमने 15 जोड़ दिया, 48 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में दोनों कितना करते हैं, 3 4 7 करते हैं, तो 63 काम करने में इन लोगों को पूरा काम खत्म होने में लगा कितना दिन, 9 दिन। लेकिन इस बंदे ने कितने दिन पहले छोड़ा है, 5 दिन पहले छोड़ा है, ठीक है। अगर 9 दिन में से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कितने दिन साथ साथ किया, तो आप बोलोगे 4 दिन। देखिए क्वेश्चन केवल 3 लाइन का है, क्वेश्चन केवल 3 लाइन का, लेकिन गलती के जो चांसेस होते हैं वो यहीं पर होते हैं। क्यों, बहुत से लोग क्या देखते हैं 7 है, अगर एक ऑप्शन इसमें, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह, ठीक है, ये जो आपको दिया गया है, मैं अगर इसकी जगह यहाँ पे कर दूँ 9 डेज, ठीक, ऐसे कर दूँ, ठीक, तो अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ मोस्टली बंदे इसमें 9 डेज टिक करके चले आएंगे, और पेन मिट लगाने के बाद एक बार पीठ थपथपा लेंगे, यस इस बार सिलेक्शन पक्का है, घंटा सिलेक्शन है, ठीक। कुछ नहीं होने वाला, आपको लगेगा पेपर में बहुत सही हुआ, मैथ में तो 25 में 25 क्वेश्चन सही हैं, 50 नंबर आ जाएंगे। नहीं, जब आंसर शीट आएगी तब आप जिसकी उम्मीद कर रहे होंगे कि ये सही है मेरा, वही गलत। और ये सबसे ज़्यादा कष्ट होता है जब आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। बात क्लियर है ना आप लोग को, जब आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है तो ज़्यादा कष्ट होता है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अच्छी बात है, गलत हो गया ठीक है, बट जो हमें आता था, जो मेरा अपना था, वही हमको छोड़ के चला गया, फिर इससे ज़्यादा कष्ट क्या हो सकता है, आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 डेज, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन ये हर क्वेश्चन आपका कंडीशन बेस्ड है, और कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है। चलिए, क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups.